बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद मुदस्सिर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को। बाकी जो 2.1 2 3 जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, उनका जो लिंक है नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है कंप्लीट प्लेलिस्ट का। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो वहां से जाके आप देख सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, आपको कोई मसला मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो डियर स्टूडेंट्स, वन इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे, 2 3 इंशाल्लाह। नेक्स्ट में फिर इस तरह बाकी चीजें रह जाएगी इंशाल्लाह, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर आपने बच्चों इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा। कमेंट करके अपनी कीमती राय का लाजमी इजहार कीजिएगा, मैंने कैसा पढ़ाया और आपको कैसा समझ आया। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ना कुछ हमें लॉ के बच्चों रूल्स पता होने चाहिए। लॉ के ना कुछ रूल्स होते हैं, 4 लॉज हैं लॉ के। ठीक है। अब सबसे पहले ना हम सिर्फ और सिर्फ अभी 3 लॉज को पढ़ेंगे। चौथा लॉ जहां पे यूज होगा ना, उसको फिर हम वहीं पे यूज करेंगे। तो पहला सपोज कर लें, हमारे पास लिखा हुआ है लॉग ऑफ एक्स वाई की पावर ए। ठीक है। तो बच्चों ये लॉ की वैल्यू है, उसकी पावर है। तो मैंने लॉ इन लॉज को प्रूव भी किया हुआ है, उनके प्रूफ्स भी जो है वो नीचे मौजूद है। मैंने ऑलरेडी इनको प्रूफ्स को अपलोड कर दिया था, तो वहां से जाके भी आप उनको देख सकते हैं। तो लॉग ऑफ एक्स वाई टू द बेस ए, सॉरी टू द पावर ए। बच्चों अब ये किसी भी वैल्यू की पावर लगी हो ना, तो लॉ का पहला रूल ये स्टेट करता है कि पावर शुरू में आ जाती है और बाकी वैल्यूज एज इट इज जो भी लिखा हो बेस वैसे की वैसी आ जाती है। ठीक है। पावर जो होती है वो लॉग के शुरू में आ जाती है। बस आपने पहला रूल ये याद रख लेना है। ठीक है। दूसरा रूल ये है log ऑफ x मल्टीप्लाई वाई टू द बेस ए। बच्चों यहाँ पे बेस है और ये उसकी वैल्यू है लॉग की। ठीक है। तो बच्चों वो ये रूल स्टेट करता है कि अगर कोई भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो हो जाएंगी प्लस, बेस एज इट इज आ जाएगी। तो log ऑफ x टू द बेस ए प्लस log ऑफ y टू द बेस ए। ठीक है। मतलब अगर कोई भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, और log की बेस जो है वो सबके साथ आ जाएगी। ठीक है। ये था बच्चों हमारे पास दूसरा रूल। तीसरा रूल ये है कि अगर कोई भी दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, x डिवाइडेड बाय y, और बेस साथ हमारे पास कोई भी हो, तो बच्चों वो माइनस हो जाती हैं। तो log ऑफ x टू द बेस a माइनस log ऑफ y टू द बेस a। ठीक है बच्चों, ये लॉ के रूल 3 है। चौथा जहां पे यूज होगा उसको मैं आपको बता दूंगा। और बच्चे ये वाइस वर्सा भी है। वाइस वर्सा समझते हैं कि अगर कोई दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो प्लस हो जाएंगी, लॉग सबके साथ आ जाएगा। और अगर प्लस हो रही है तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंगल लॉ के साथ। इसी तरीके से अगर वो माइनस हो रही है तो सिंगल लॉ के साथ उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में यही रूल्स थे। इन रूल्स को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आपको कोई मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें आपसे सबसे पहला जो है वो क्या दिया जा रहा है, log ऑफ 18 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 9 टू द बेस 2। ओके बच्चों, आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों करने से पहले आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपने जो भी वैल्यूज है ना, वैल्यूज देखें, एक 8 है और एक 9 है, 18 और 9। इनका बच्चों आपने ले लेना है एलसीएम। मैं अभी एलसीएम लेता हूं 18 का। बेस 2 एज इट इज आ जाएगी। और यहाँ पे बच्चों जरा गौर कीजिएगा, 18 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 9 मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब इस वैल्यू के मुताबिक मैंने इसको बना लिया है। ठीक है। आप बेसिकली 9 का एलसीएम लेकर 3 मल्टीप्लाई 3 भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, मगर मैं आपको आसान तरीके से करवा रहा हूँ। log ऑफ 9 टू द बेस 2 एज इट इज आ जाएगा। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, वो बेस के साथ हम एज इट इज लिख देते हैं। यानी log ऑफ 9 टू द बेस 2, और मल्टीप्लाई हो रही तो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। log ऑफ 2 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 9 टू द बेस 2। तो देखो बच्चों, ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 2। तो बच्चों ये आंसर होगा 1। आपने ना एक रूल है लॉ का, वो याद रखना है, log ऑफ a टू द बेस a विल ऑलवेज बी 1। मतलब जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, अगर वही वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी, वही उसकी बेस होगी, तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो बच्चों ये पार्ट नंबर 1 का हमारा आंसर आ चुका हुआ है, क्योंकि 2 की बेस 2 थी, तो इसीलिए हमारे पास उसका आंसर 1 आ चुका हुआ है। पार्ट नंबर 2 है log ऑफ 64 टू द बेस 2
प्लस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2। ठीक है, तो आइए जी डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी, पहली बात तो ये कि log ऑफ 2 टू द बेस 2 को डायरेक्ट भी आप 1 लिख सकते हैं। अगर आपने अभी करना है तो अभी कर दें, अगर आपने बाद में करना है तो उसको बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा 64 है। 64 का बच्चों मैं ले लूंगा एलसीएम। ये देखें जी, 64 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 एंड 2 1। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 6? और बच्चों ये कंप्लीट लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2 है ना, इसको मैं 1 कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी बेस जो है उसकी वैल्यू हो सेम तो वो 1 के बराबर होगा, डायरेक्टली 1 लिख लेंगे। ठीक है, ये बच्चों हो गया। अब नंबर 2 रूल ये लगेगा कि देखें जी, पावर है, ये पावर बटे कहाँ पे आ जाएगी? शुरू में आ जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगा 6 लॉग ऑफ, क्योंकि मैंने बताया ना आपको लॉग पे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई भी वैल्यू की पावर है तो वो शुरू में आ जाती है, +1। 6 एज इट इज, तो ये log ऑफ 2 टू द बेस 2 अगेन ये 1 के बराबर होगा ना, +1। तो 6 1s आर 6 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 7। लो बच्चों, ये भी आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आइए मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जाने। देखें कितना सिंपल था, कोई मसला मसाइल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो पार्ट नंबर 3 है 1/3 log ऑफ 8 टू द बेस 3, और इसी तरीके से माइनस log ऑफ 18 टू द बेस 3। ओके, ले बच्चों, सबसे पहली चीज तो 1/3 एज इट इज आ जाएगा। log ऑफ 8 टू द बेस 3 है ना, इसका एल्सियम ले लें, बनेगा log ऑफ 2 की पावर 3। 8 का एल्सियम लूंगा 2 की पावर 3, और ये बेस बच्चों आ जाएगी एज इट इज। log ऑफ बेस 3 एज इट इज, बच्चों इसका एल्सियम ले लें, ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। ठीक है, यानी 3 की पावर 2 9, एल्सियम लिया और 9 2 जार 18 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आ रहा है। बच्चों लॉ की प्रॉपर्टी पावर आ जाती है शुरू में 1/3, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3, और ये बन जाएगा लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3। ठीक है बच्चों, ये 2 एज इट इज, और ये उसकी बेस आ जाएगी एज इट इज। इसी तरीके से माइनस, बच्चों लॉग अब इन दोनों के साथ देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लॉग की प्रॉपर्टी थी कि मल्टीप्लाई हो रहा हो लॉग प्लस हो जाता है, और दोनों के साथ लॉग आ जाता है, मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3, पहले इसके साथ लिख लिया। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर टू द बेस 3। ठीक है बच्चों, ये हमने लॉ की प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चों हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, ताकि हमारे पास जो माइनस है वो उसको इफेक्ट नहीं करे। तो 3 बच्चों है वो कट जाएगा 3 के साथ, ये बन जाएगा लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3, माइनस का साइन ओपन कर लेते हैं, माइनस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3, ये माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों माइनस, और ये जो पावर है बच्चों ये शुरू में आ जाएगी, ये बन जाएगी 2 लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3। बच्चों ये भी देखें बेस सेम है, ये देखें बेस सेम और वैल्यू है, ये कट जाएगा आपस में, माइनस प्लस में है, और ये बन जाएगा 2 माइनस एज इट इज, और लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3, जो वैल्यू है वही बेस है, तो बच्चों वो किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। तो आंसर कितना आ जाएगा? -2। ये डियर फ्रेंड्स आपका आंसर आ गया है पार्ट नंबर 3 का। इंतहाई सिंपल था। आइए मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानेब, पार्ट नंबर सॉरी 4 की जानेब। पार्ट नंबर 4 है 2 log 2 प्लस log ऑफ 25। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम ऐसा काम करते हैं कि इसको उठा के हम पावर बना देते हैं। जैसा कि पावर होती है वो शुरू में आ जाती है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 2 की पावर 2 प्लस log 25 बच्चों आ जाएगा एज इट इज। तो 2 की पावर 2 बच्चों कितनी होती है? वो तो 4 होती है। log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 25। तो बच्चों लॉ का असूल यही है ना, कि दो वैल्यूज अगर प्लस हो रही हो तो वो क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई। तो लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 25। तो 5 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कराएं जी, आंसर कितना आएगा? 100।
वेरी गुड। तो यहाँ पे आप log 100 है तो 100 को डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करेंगे, कैलकुलेटर के बगैर भी आपने करना है, तो ये बन जाएगा log ऑफ 10 की पावर 2। ठीक है, वरना log ऑफ 100 डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपका आंसर 2 मिल जाएगा। तो पावर शुरू में, तो 2 log 10, तो log 10 किसके बराबर है, 1 के। 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये था इसका पार्ट नंबर 4। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसके मूव करते हैं हम पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 है 1/3 log ऑफ 64 टू द बेस 4 प्लस 2 log 25 टू द बेस 5। तो आइए डियर फ्रेंड्स, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज 64 है, इसका आप ले लें एलसीएम। तो 64 को लिख सकता हूँ 4 की पावर 3। ठीक है, आप 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, जिसमें मैंने पहले किया था, मगर यहाँ पे मैंने 4 की पावर 3 कर ली है। और इसी तरीके से हमारे पास प्लस जो 2 log 5 जो है बेस, वो आ जाएगी एज इट इज। इसी तरीके से हमारे पास 25 है, इसको लिख लेंगे हम 5 की पावर 2। ठीक है, एलसीएम लिया तो 5 की पावर 2 आ जाएगी। बच्चों पावर शुरू में इसकी भी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 log ऑफ 4 टू द बेस 4। और इसी तरीके से 2 शुरू में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये बनेगा log ऑफ 5 टू द बेस 5। ठीक है, तो बच्चों 3 कट जाएगा 3 के साथ, तो ये बनेगा log ऑफ 4 टू द बेस 4 1 प्लस 2 2 जार 4, और log ऑफ 5 टू द बेस 5 वो भी 1 हो जाएगा। तो 1 एज इट इज, 4 1 जार 4, तो 1 प्लस 4 बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 भी हमारे पास सॉल्व हो चुका है। देखें कितना ज़्यादा सिंपल था और कितना ज़्यादा ईजी था। तो आइए अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की जानिब। तो पार्ट नंबर 6 है log ऑफ 12 टू द बेस 3, मेरे पास बुक मौजूद है पहले से ही, प्लस log ऑफ 0.25 टू द बेस 3। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है इसका। देखें जी, 12 है, इसको लिख लूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, एलसीएम ले लिया ना इसका। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। दोनों केसेस में बच्चों आंसर ठीक आएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप जरा गौर कीजिएगा, 0.25 है ना, तो इसका जब मैं पॉइंट खत्म करूंगा तो नीचे कितना आएगा, 1, और ये पॉइंट के बाद 2 जीरो, यानी 25/100। तो 25/100 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 25 1 जार 25, 25 4 जार 100। बच्चों मैंने डायरेक्ट इसको लिख लिया है log ऑफ 1/4 टू द बेस 3। ठीक है बच्चों, दोबारा देख लें, मैंने इसका पॉइंट खत्म किया है, 25/100 आया, तो उसका मैंने पॉइंट खत्म करके कटिंग कर दी है, तो हमारे पास 1/4 आ गया है। तो बच्चों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, और लॉग सबके साथ आ जाता है, log ऑफ 3 टू द बेस 3 प्लस, यहाँ भी बच्चे बच्चे देखें डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, log ऑफ 1 टू द बेस 3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, log ऑफ 4 टू द बेस 3। ठीक है जी, माइनस कर दिए बच्चे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर तो हमारे पास डिवाइड हो रहे हो तो वो माइनस हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस हो जाएंगे। तो देखो बेटा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा। log ऑफ 3 टू द बेस 3, देखें बेस सेम वैल्यू सेम, तो ये 1 के बराबर होगा। और अगर log की वैल्यू 1 हो, कोई भी बेस हो, log ऑफ 1 हमेशा बच्चों 0 के बराबर आता है। ये भी असूल आपने याद रखना है, आपका एमसीक्यू भी है। तो 1 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया है, कोई मसला मसाइल नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई मसला मसाइल हो, कोई परेशानी हो, मुझे बिला झिझक लाजमी बताइएगा, मैं आपके मसले को जरूर हल करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इजहार करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।